वैसे तो हमारा समाज ही अभी नालायकी में है। अगर वो लायक होता तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस देश में व्यापक लंबे समय से जो गुलामी चली आ रही है, हम लोग उस गुलामी में जीना सीख गए और उस गुलामी को हमने अपनी जिंदगी मान लिया। इसलिए समाज का दर्द हमें दर्द नहीं दिखाई देता। इसलिए शाहजहांपुर में हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो अपमान होता है, जो अन्याय होता है और फिर कार्रवाई नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं देती। यही शाहजहांपुर में हमारे लोगों के साथ जब उनकी घोड़ियां रोकी जाती हैं शादियों में, वो हमें अपमान नहीं दिखाई देता। यही शाहजहांपुर में जब हमारे साथियों के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके घर गिरा दिए जाते हैं, वो हमें दर्द महसूस नहीं होता। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गारंटी देती है कि हम गुलामी में जीना सीख चुके हैं। और जो समाज गुलाम होता है, गुलाम का एक ही धर्म होता है, गुलामी करना। मैं तुम्हारी दशा पे खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारे हंसते चेहरों को भी देख रहा हूं। कुछ लोग हैं जो लोग इसलिए हुए हैं कि उनका समाज बेबस है, उनकी बहन बेटियों के साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है। अभी 11 साल की एक बच्ची जो है वहां इंदौर में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, क्योंकि जिस समाज को शासन करता जमात बनना था, वो झूठन खा के, वो ताकत वालों के टुकड़े तलवे चाट चाट के जो आगे बढ़ रहा है, तो ये तो मुझे सहना पड़ेगा, ये दर्द तो मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस समाज का युवा जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नालायकी दूर कर लो। अगर ये नालायकी जाति बना के रखोगे तो आज तो आग तो लग चुकी है। एक कार्यकर्ता घर नहीं टूटा, कल तुम्हारे सबके घर तोड़े जाएंगे अगर तुम लोग नहीं सुधरे, तुम लोग लायक नहीं बने। मुझे उम्मीद है कि अब तुम चुप होकर सुनोगे। और जो तुम्हारे बीच में नालायक लोग बैठे हुए हैं, जो फोटो के चक्कर में हल्ला कर रहे हैं, उनको उनके मुंह खुद बंद करो, उनको खुद डांटो, उनके हाथ पकड़कर उनको जमीन पर वहीं बिठाओ, उनको बताओ कि तुम्हारी वजह से हजारों लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अपने आसपास जो नालायक लोग बैठे हैं उनको खुद संभालो। मैं सबको कहां संभाल लूंगा? बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मुझे आपसे कुछ कहना है। और अगर वो बात आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, वो लाशें उठाती। लाशें उठानी पड़ेगी। अगर आप निकम्मे, निठल्ले, झूठे इन नेताओं के चक्कर में आते रहे, जिन्होंने यहां भोपाल में, मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा लिखी है, जो खाते गांव में हुआ, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं। जहां मेरे प्यारे भाइयों के साथ अपमान किया गया टीआई द्वारा, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं। मैं हर एक दर्द को अपने अंदर समा के बैठा हूं, इस भरोसे के साथ कि अब आने वाले समय में तुम इस दर्द का जवाब वोट के जरिए देके और अपने बीच के लोगों को विधानसभा भेज के मेरी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में सुनिश्चित करोगे। यहाँ की सरकार के बीच जो है अपना झंडा और डंडा बुलंद करोगे और इनको बताओगे जो अधिकारी कर्मचारी सरकार की सह में हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो कानून के जरिए देने का काम करोगे। चिंता मत करो, समय तुम्हारा भी आएगा। समय इंतजार नहीं करता है, समय रोके रोके नहीं रुकता है। देखो मैं दर्द बताता हूं आपको। यहां राका का मकान तोड़ दिया, वहां दत्तू मेड़े का मकान तोड़ दिया, और खाते गांव में कार्यकर्ताओं के साथ जो अपमान किया, क्या मैं वहां बैठा देखता नहीं हूं? मैं देखता हूं, मगर मैं दर्द से रोता नहीं हूं। मैं उस दर्द से ताकत बनाता हूं और उस ताकत को बना के मैं आपके बीच आता हूं। आप चिंता मत करो, आप देखते जाओ। भीम आर्मी के लोगों ने मोर्चा ले लिया है। अब कोई हवा, कोई तूफान, कोई आंधी नहीं रोक सकती। अब गरीब को भी बराबरी के अधिकार मिलेंगे, जो अधिकार इन पुरानी सरकारों के लोगों ने दबा के रखे हैं। यहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें एक ताकत दी है।
और हम पे अवसर आता है 5 साल में कि उस ताकत के जरिए हम अपनी गरीबी, परेशानी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति खत्म कर दें। शाहजहांपुर के लोगों, जैसे आज जागे हो, अगर आप मेरे कहे अनुसार आने वाले 1 साल और जागे ना, तो मैं गारंटी से देता हूं कि फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां फिर ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जिनकी कलम में इतनी ताकत होगी कि घर गिराने वाले सलाम करने के लिए सुबह सुबह तुम्हारे घर के सामने आया करेंगे। चिंता मत करो, समय बदलेगा। हर एक कमजोर का, शोषित का समय बदलेगा। ये लड़ाई, फिर कह रहा हूं, रोटी कपड़ा मकान की नहीं, ये लड़ाई है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की। आप गुलामी सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? आप जुल्म जाति, अन्याय सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? क्या गुलामी, जुल्म जाति तुम्हारे हिस्से में किसने लिखी है क्या? देखो, बात सुनो, घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे और अपने हिस्से की ताकत को, अपने हिस्से के अधिकार को छीन लेंगे। मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए अपनी मुट्ठी ऐसे ऐसे बंद करो मेरे साथ, ऐसे।